के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड 18वें टॉपिक का सेकेंड पार्ट था, उसका तीसरा वीडियो, जिसमें 61 से और लास्ट तक क्वेश्चन होंगे। और जो किरण बुक के किसान आंदोलन और निम्न जाति आंदोलन रह गए थे उनको देखेंगे। तो 61वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 61वें क्वेश्चन में लिखा है, सुमेलित कीजिएगा, जनजाति या आदिवासी विद्रोह एवं विद्रोह का नेता। तो पहला विद्रोह दिया गया है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर में हुआ था 1820 से 27 तक। तो इसके नेता जो थे वो बुद्धू भगत थे। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 तक हुआ, इसके चित्तर सिंह विद्रोही नेता थे। भूमिज विद्रोह जो मान भूमि में हुआ था 1832 से 33 तक, गंगा नारायण में इसके नेता थे। और संथाल विद्रोह जो राजमहल में हुआ था 1855 से 56 तक, सिद्धू व कान्हू इसके नेता थे। तो ये तो 61वां क्वेश्चन हुआ। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण, संथाल विद्रोह सिद्धू व कान्हू। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27 तक बुद्धू भगत, रामोसी विद्रोह 1822 से 29 तक चित्तर सिंह, भूमिज विद्रोह मान भूमि 1832 से 33 गंगा नारायण, संथाल विद्रोह राजमहल 1855-56 सिद्धू व कान्हू। तो ये तो जनजाति आंदोलन है। अरिहंत किरण बुक से है किसान आंदोलन। तो 1783 में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, रंगपुर आंदोलन। रंगपुर एवं दिनाजपुर में हुआ था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया था, जिसका बोझ किसानों पर पड़ा, जिससे ये रंगपुर विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। अगला है मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन ये मालाबार केरल में हुआ था 1836 से 54 तक। ये अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना तथा जनामी यानी साझेदारी पर आधारित भूमि व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन, इस कारण से हुआ था। अगला है नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था 1859 से 60 तक, जिसके दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास नेतृत्व करता थे। बंगाल में नील विद्रोह के कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, इसीलिए नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में हुआ था, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। अगला है पाबना आंदोलन। पाबना आंदोलन भी बंगाल में हुआ था 1873 से 76 ईस्वी तक। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल के नेतृत्व में। अधिक लागान 1859 के अधिनियम 10 के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के कारण हुआ था। अधिक लागान 1859 के अधिनियम 10 के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के कारण ये पाबना आंदोलन बंगाल में हुआ था। अगला है दक्कन उपद्रव। दक्कन उपद्रव 1875 में महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा जिलों में हुए था। रैयतबाड़ी क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के शिकंजे में आए। अकाल के बावजूद भी लगान की दर में 50% की वृद्धि की गई, तब ये दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा जिलों में 1875 ईस्वी में। अगला है पंजाब के कृषकों का असंतोष। तो पंजाब के कृषकों का असंतोष आंदोलन 1890 और 1900 में हुआ पंजाब में। कारण ये था ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा कृषकों की भूमि का आकर्षक वर्ग तथा महाजनों के पास हस्तांतरण। ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा कृषकों की भूमि का आकर्षक वर्ग तथा महाजनों के पास हस्तांतरण, इसके कारण से पंजाब कृषकों का असंतोष आंदोलन हुआ था।
पंजाब में 1890-1900 में। अगला है बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन मेवाड़ में हुआ था 1905 में, 1913 में भी हुआ था बिजोलिया में, जिसके नेतृत्व करता थे सीताराम दास, भूप सिंह उर्फ विजय सिंह, पथिक मणिक लाल, ये नेतृत्व करता थे बिजोलिया आंदोलन 1905-13 के। सीताराम दास, भूप सिंह उर्फ विजय सिंह, पथिक मणिक लाल। किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए गए, इसीलिए बिजोलिया आंदोलन हुआ था। अगला है चंपारण आंदोलन 1917। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। चंपारण, रामनगर, मोतीहारी, बेतिया एवं मधुबन में हुआ। चंपारण में, रामनगर में, मोतीहारी, बेतिया एवं मधुबन में आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कारण था तिनकठिया प्रणाली सरह बेसी यानी लगान वृद्धि। सरह बेसी मतलब लगान वृद्धि और तिनकठिया प्रणाली तावान एक मुश्त मुआवजा के विरोध में ये हुआ था, है ना। तावान मतलब एक मुश्त मुआवजा। अगला है खेड़ा 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात में महात्मा गांधी ने ही नेतृत्व किया। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार मालगुजारी वसूल कर रही थी, इसी के विद्रोह में ये खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। अगला है अवध आंदोलन 1919 से 1922 तक। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं फैजाबाद में हुए। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं फैजाबाद में हुए। झुंगरी सिंह और रामचंद्र के नेतृत्व में। अवैध लागान एवं बेदखली अधिनियम लागू होने के कारण अवध मालगुजारी लगान में बढ़ोतरी के कारण ये अवध आंदोलन हुआ था। अगला है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1920 में हुआ। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर में। मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे। लागान में बढ़ोतरी के कारण ये एका आंदोलन हुआ था 1920 में। अगला है मोपला आंदोलन 1921 में हुआ। मालाबार, केरल में मोपला आंदोलन। नेतृत्व करता थे याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोईदीन कोया। याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोईदीन कोया, ये इसके नेतृत्व करता थे मोपला आंदोलन के। अब इस हुआ क्यों था? अधिक लागान एवं बेदखली के कारण हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अली मुस्लियार को पकड़ने के लिए तिरुरांगड़ी के मस्जिद पर छापा मारा, इसीलिए मोपला आंदोलन हुआ। याकूब हसन, यू गोपाल मेनन एवं पी मोईदीन कोया के नेतृत्व में। अगला है बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ। सूरत का बारदोली तालुका में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। लागान में बढ़ोतरी, हाली पद्धति यानी बंधुआ मजदूरी, हाली पद्धति मतलब बंधुआ मजदूरी के विरोध में। सूरत का बारदोली तालुका में। अगला है आंध्र का आंदोलन। आंध्र का आंदोलन 1923 से 1938 ईस्वी में हुआ। तटीय आंध्र में। इसके नेतृत्व करता थे एन.जी. रंगा, पी. सदरया, वेनेली सत्यनारायण डंडू। एन.जी. रंगा, पी. सदरया, वेनेली सत्यनारायण डंडू व सत्यनारायण राजू। ये आंध्र का आंदोलन इन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि राजस्व में 19% खेत जोतने एवं मछली मारने के अधिकारों को लेकर संघर्ष छेड़ा गया, इसीलिए आंध्र का आंदोलन हुआ। अगला है मालाबार के कृषक संघर्षों का आंदोलन। तो मालाबार के कृषक संघर्षों का आंदोलन केरल का मालाबार में हुआ 1934 से 40 तक। इसके नेतृत्वकर्ता आर रामचंद्र, वेदुमगढ़ी गढ़ी, वी कृष्ण पिल्लई, टी प्रकाशम, तो ये इसके नेतृत्व करता थे मालाबार के कृषक संघर्षों के आंदोलन के 1934 से 40 तक। केरल का मालाबार आर रामचंद्र, बेदुमगढ़ी, बी कृष्ण पिल्लई, टी प्रकाशम। अब ये हुआ क्यों? सामंती वसूलियां, नवीनीकरण शुल्क, लागान की अग्रिम अदायगी, ये इसके कारण है। सामंती वसूलियां, नवीनीकरण शुल्क, लागान की अग्रिम अदायगी।
अगला है आंदोलन बिहार में किसान सभा का आंदोलन। तो बिहार में किसान सभा का आंदोलन 1929 से 1939 तक हुआ। बिहार प्रांत में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली, बाकास्त जमीन की वापसी, ये इसी के कारण। जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली, बाकास्त जमीन की वापसी। अगला है पंजाब आंदोलन 1930 से 1940 ईस्वी तक हुआ। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लायलपुर एवं शेखपुरा पंजाब में। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लायलपुर एवं शेखपुरा पंजाब में। इसके नेतृत्वकर्ता सोहन सिंह भाकना, BPL बेदी, ज्वाला सिंह, ये सभी नेतृत्वकर्ता थे। हुआ इसलिए भू राजस्व में कटौती हुई, ऋणों के भुगतान में स्थगन हुआ। तत्कालिक कारण अमृतसर था, इसीलिए पंजाब में 1930-40 में पंजाब आंदोलन हुआ। सोहन सिंह भाकना, BPL बेदी व ज्वाला सिंह के नेतृत्व में। तेज सिंह, सोनंतर मास्टर, हरि सिंह, बाबा रूर सिंह, ये सभी नेतृत्व किया था, है ना। ऋणों के भुगतान में स्थगन होता था। तत्कालीन कारण अमृतसर एवं लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, ये भी कारण था। नहर कर वृद्धि हुई थी। तो ये सब पंजाब आंदोलन के कारण थे। अगला है वर्ली आंदोलन। वर्ली आंदोलन 1945 में हुआ, बंबई के निकटवर्ती क्षेत्रों में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे गोदावरी पुरुलेकर के नेतृत्व में वर्ली आंदोलन हुआ 1945 में। कारण था जंगलों के ठेकेदारों, भूमिपतियों, धनी कृषकों, बेट बेगार के विरुद्ध। इस कारण से ये वर्ली आंदोलन हुआ। अगला है तेभागा आंदोलन 1946। तेभागा आंदोलन 1946 दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी एवं मैमन सिंह मिदनापुर व 24 परगना व खुलना, इन स्थानों पर हुए। कहाँ? दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी एवं मैमन सिंह, मिदनापुर, 24 परगना, खुलना में तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ। नेतृत्वकर्ता थे कृष्ण विनोद राय, अवन लहरी, सुनील सेन, भवानी सेन, मोनी सेन सिंह। तो ये सब तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। हुआ क्यों? बटाईदारों ने फैसला किया कि आधा की जगह वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे। सरकार ने वर्गाधार विधेयक पारित कर किसानों की मांगों की पूर्ति की। तो ये तो तेभागा आंदोलन हुआ। अगला आंदोलन है पुनरप्पा वायलार आंदोलन। पुनरप्पा वायलार आंदोलन 1946 में हुआ, त्रावणकोर में। मनथ थानू पिल्लई के नेतृत्व में हुआ, त्रावणकोर। अन्न की कमी, दीवान सी पी स्वामी अय्यर का अमेरिकी नमूना तर्क, ताकि अंग्रेजों के जाने के बाद एक स्वतंत्र त्रावणकोर उसके नियंत्रण में रहे। इस कारण से हुआ पुनरप्पा वायलार, त्रावणकोर। अन्न की कमी, दीवान CP रामास्वामी अय्यर का अमेरिकी नमूना तर्क, ताकि अंग्रेजों के जाने के बाद एक स्वतंत्र त्रावणकोर उसके नियंत्रण में रहे, जिससे पुनरप्पा वायलार आंदोलन हुआ। अगला और लास्ट किसान आंदोलन तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना में हुआ 1946 से 51 तक संदरया के नेतृत्व में। 1946 से 51 तक हुआ संदरया के नेतृत्व में तेलंगाना आंदोलन। क्यों हुआ? निजाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। ये बेगार यानी वेट्टी जमीन हथियाने के लिए। तो ये तो किसान आंदोलन थे। जब बेगार यानी वेट्टी जमीन हथियाई गई जमींदारों के द्वारा, तब ये तेलंगाना आंदोलन हुआ। तो ये तो कुछ आंदोलन थे, किसान आंदोलन। अगला है निम्न जाति आंदोलन एवं संगठन। अगला है 145 पेज नंबर पर किरण में, निम्न जातीय आंदोलन एवं संगठन में। तो पहला आंदोलन है सत्य शोधक समाज। 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई, ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला है
और अगला है अरविपुरम आंदोलन। श्री नारायण गुरु संस्थापक है। अरविपुरम में हुई 1888 में। अगला आंदोलन है निम्न जाति आंदोलन। श्री नारायण धर्म केरल में ये हुआ स्थापना श्री नारायण व डॉक्टर पल्पू एवं कुमारन आसन के द्वारा 1902 में। अगला है श्री नारायण धर्म को ही परिपालन योगम भी कहते हैं। परिपालन योगम की स्थापना कुमारन आसन ने की थी। अगला है डिप्रेस्ड क्लास मिशन। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में हुई बंबई में वी.आर. सिंधे ने की। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 ईस्वी बंबई वी.आर. सिंधे के द्वारा। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में मुकुंदराव पाटिल ने की सतारा महाराष्ट्र में। 1910 में बहुजन समाज सतारा महाराष्ट्र मुकुंदराय पाटिल 1910 में। अगला है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी 1915 से 16 में हुई। जस्टिस पार्टी की स्थापना मद्रास में। जस्टिस पार्टी 1915-16 में मद्रास में स्थापित की गई C.N. मुदालियार, T.M. नायर एवं P. त्यागराज चेट्टी के द्वारा। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापना बंबई में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बंबई। अगला है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 ईस्वी में हुआ। मद्रास में इसकी स्थापना हुई 1925 में। आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में। E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में मद्रास में 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन हुआ। अगला है हरिजन सेवक संघ। ये महात्मा गांधी ने बनाया था पूना में 1932 में हरिजन सेवक संघ। तो ये तो निम्न जाति आंदोलन एवं संगठन हुए। अगला है हेडिंग निम्न जाति संगठन। जैसे नडार महाजन संगम 1910 में बना। मलयाली मेमोरियल 1891 में। लिंगायत एजुकेशन फंड एसोसिएशन 1905 में। नायर सेवा समाज 1914 में। जाति निर्धारणी सभा 1897 में। वोक्कालिक सभा 1906 में। महिष्य समिति 1901 में। सत्यशोधक समिति 1873 में। तो ये तो निम्न जाति संगठन है। नडार महाजन संगम 1910, मलयाली मेमोरियल 1891, लिंगायत एजुकेशन 1905, नायर सेवा समाज 1914, जाति निर्धारणी सभा 1897, वो कागली सभा 1906, महिष्य समिति 1901, सत्यशोधक समिति 1873। अगला पॉइंट है प्रमुख आंदोलन एक दृष्टि में। एझावा आंदोलन केरल में, नाडार आंदोलन तमिलनाडु में, जबकि नाडार आंदोलन तमिलनाडु में और नायर आंदोलन भी तमिलनाडु में। आत्मसम्मान आंदोलन भी तमिलनाडु में हुए थे। देखिएगा, एझावा आंदोलन केरल में, पल्ली आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, नाडार आंदोलन और नायर आंदोलन, ये चार आंदोलन तमिलनाडु में। नाडार आंदोलन, नायर आंदोलन, पल्ली आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। महाराष्ट्र में दो आंदोलन दिए गए हैं किरण बुक में 145 पेज पर। प्रमुख आंदोलन एक दृष्टि में सत्यशोधक आंदोलन व महार आंदोलन, ये प्रमुख आंदोलन है। सत्यशोधक आंदोलन और महार आंदोलन महाराष्ट्र में। बंगाल के भी दो आंदोलन, महिष्य आंदोलन व नाम शूद्र आंदोलन। महिष्य आंदोलन व नाम शूद्र आंदोलन। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। निम्न जाति अब क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा जाएगा। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। 62वां क्वेश्चन भी सुमेलित है। जनजाति विद्रोह एवं विद्रोह के नेता। तो दो सूचियां हैं।
संथाल विद्रोह 1855-56 में। तो इसके नेता थे सिद्धू व कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 और 1900, बिरसा मुंडा इसके नेता। ताना भगत आंदोलन, यात्रा भगत व अन्य इसके नेता थे। 1914-15 में हुआ ताना भगत आंदोलन। रंपा विद्रोह 1922 और 24 में हुआ रंपा विद्रोह। अल्लारू सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये तो 62वां 63वां है। सुमेलित फिर करना है। जनजाति विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर विद्रोही नेता थे। खासी विद्रोह 1829 से 1833 तक खासी विद्रोह, तिरूत सिंह इसके नेता थे। काछा नागा विद्रोह 1882 में शंभुदेन इसके नेता थे। जेल यांग सांग आंदोलन 1932 ईस्वी में, जेल यांग सांग आंदोलन 1932 ईस्वी में हुआ। जदो नांग व रानी गोडिन लियू इसके नेता थी। तो ये तो जनजाति। अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, खासी विद्रोह, तिरूत सिंह, काछा नागा विद्रोह, शंभुदेन, जेलियांग सांग आंदोलन, जदो नांग व रानी गैडिन लियू। तो अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, खासी विद्रोह 1829-33 तिरूत सिंह के नेतृत्व में, काछा नागा विद्रोह शंभुदेन के 1882 में, जेलियांग सांग आंदोलन 1832 में, जदो नांग व रानी गैडिन लियू के नेतृत्व में 1932 में। 64वां क्वेश्चन है, जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गैडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो जेलियांग सांग आंदोलन 1932 ईस्वी में मणिपुर में जो हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाली गैडिन लियू को जवाहरलाल नेहरू ने नागाओं की रानी की उपाधि दी। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया है। अगला है, सुमेलित करना है किसान आंदोलन और विद्रोह का नेता। तो फकीर विद्रोह ये मजनू शाह व चिराग अली शाह के नेतृत्व में हुआ था। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ, नूरुद्दीन व धीरज नारायण के नेतृत्व में। पालीगरों का विद्रोह 1801 से 1856 तक हुआ, वीर पंडित काटा वामान के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 तक, टीपू के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 तक, टीपू विद्रोही नेता। 67वां क्वेश्चन फिर मिलाना है, नील आंदोलन 1859 से 60 तक। तो दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के नेतृत्व में बंगाल में हुआ। कूका आंदोलन 1872 से 90 तक, बाबा राम सिंह कूका के नेतृत्व में। बाबा राम सिंह कूका के नेतृत्व में कूका आंदोलन। अगला है, पावना आंदोलन, पावना विद्रोह 1873 से 76 तक, ईशान चंद्र राय व शंभूपाल के नेतृत्व में। और टाना भगत आंदोलन 1914 से 16 तक, यात्रा भगत के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन। 68वां क्वेश्चन है, 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलों या मोपिलाओं यानी मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी यानी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलों यानी मुस्लिमों किसानों के विद्रोह के नेतृत्व सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली ने किया। सैयद अली व उसके पुत्र फजल अली ने किया। अगला है, दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब प्रारंभ हुए? तो दक्कन के दंगे व दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे,
1875 में प्रारंभ हुए। अगला है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह 1879 में हुआ। 1879 में हुआ। अगला है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी जो अहिंसक विद्रोह था वो टाना भगत आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता जात्रा भगत थे। कौन था? जात्रा भगत। अगला क्वेश्चन है 72वां, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। 72वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां, 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबद्ध नेता है? तो 1918 में जो गुजरात के खेड़ा में आंदोलन हुआ था, 1918 में जो खेड़ा में आंदोलन हुआ था उससे मुख्य है महात्मा गांधी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याज्ञिक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याज्ञिक भी थे 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में। 75वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सुमेलित करना है, मतलब एक तरफ लिखे हैं कुछ संगठन और दूसरी तरफ तिथि लिखी है। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन, प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन 1920-21 में हुआ। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन, तो एका आंदोलन 1921 हुआ, 1922 21 से 22 में हुआ, तो ये तो आंदोलन हुए। 76वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो जो मोपला आंदोलन था, मोपला आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से प्रारंभ हुआ था और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया। 78 क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला था? तो समर्थन मिला था सभी का। किसका? महात्मा गांधी का, शौकत अली का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी समर्थन मिला था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला आंदोलन को। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह का नेता मुसलियार था। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व मेहता बंधु व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 81वां क्वेश्चन है, मतलब किसान आंदोलन है वह क्षेत्र है, तो तेलंगाना आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो तेलंगाना आंदोलन 1946-51 में हुआ। अगला है पुनप्रा वायलर आंदोलन 1946 में है। पुनप्रा वायलर आंदोलन 1946 में, ये त्रावणकोर क्षेत्र में हुआ। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ बंगाल क्षेत्र में। तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल प्रांत में। 82वां क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो तेलंगाना आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमारया व सुंदरया ने किया। डोडी कुमारया व सुंदरया ने किया। तेभागा आंदोलन 1946-47 था, क्या था? तो तेभागा आंदोलन 1946-47 जोतदारों के विरुद्ध
बरगादारों का आंदोलन था, यानी बरगादारों यानी बटाईदारों का आंदोलन था जोतदारों के विरुद्ध। 85वां क्वेश्चन सुमेलित करना है। नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में हुआ। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित 1879 में। अवध लागान अधिनियम पारित 1921 में। नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित 1885 ईस्वी में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित 1879 ईस्वी में। अवध लागान अधिनियम पारित 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावाना विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था। पावाना विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं, तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो तेभागा आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं तेभागा आंदोलन दिया। 88 क्वेश्चन नंबर 88, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे ने की। नारायण मेघाजी लोखंडे ने की। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। तो भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में किसने की थी? तो मद्रास लेबर यूनियन 1918 जो आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था, इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने की थी। किसने? बीपी वाडिया ने की थी। 91, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी ने की। एन.एम. जोशी ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 में स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन यानी एसोसिएशन 1918 की स्थापना की। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वल्लभ भाई पटेल ने की। पहले आया था अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, तो उसकी एन.एम. जोशी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापार संघ कांग्रेस तो फिर वल्लभ भाई पटेल। 94 क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर बंबई के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की। बंबई के मजदूरों ने। 95 क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में पहली बार बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। 96 क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में पहली बार बच्चों की सुरक्षा की गई और भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में 81 में बच्चा और 91 में महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एन.एम. जोशी थे। कौन था? एन.एम. जोशी। 98 क्वेश्चन कहता है, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ।
उस समय एटक के अध्यक्ष थे। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसमें NM जोशी ने जिसकी स्थापना की गई थी, तो पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता थे तो NM जोशी भी थे, MN राय भी थे, NM लोखंडे भी थे, BP वाडिया भी थे। 100 क्वेश्चन नंबर 100 कहता है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण 1926 से 1939 तक। 101 क्वेश्चन कहता है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। न बलिया था, न अलीपुर था, न चंपारण था, रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। 103 ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपर्युक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते सही कालक्रम। तो सबसे पहले हुआ सन्यासी व फकीर विप्लव, फिर उसके बाद में हुआ संथाल विप्लव, फिर नील विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा विप्लव। 4 दिए गए हैं, सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव। तो सबसे पहले आएगा सन्यासी व फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, फिर नील विद्रोह हुआ, फिर बिरसा मुंडा विप्लव हुआ। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन सेंटेंस है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा सेंटेंस NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो इसमें पहला वाला तो नहीं सही है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1881 इसमें बच्चों की सुरक्षा निश्चित की गई, लेकिन दूसरा वाला सही है। NM लोखंडे NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 105 क्वेश्चन नंबर 105 खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, इसीलिए खेड़ा का आंदोलन हुआ था। दूसरा कारण दिया गया था प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो इस विरोध में नहीं हुआ था ये खेड़ा का किसान आंदोलन महात्मा गांधी के सत्याग्रह के कारण, तो हुआ था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। 106 क्वेश्चन है भारत में 19वीं सदी के जनजाति विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? तो साझा कारण मुहैया जो कराया गया वो एक था, लास्ट वाला टॉपिक सही है, जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ये जनजाति विद्रोह के साझा कारण थे। बाकी जैसे कारण जनजाति क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, तो ये किसी में था किसी में नहीं। दूसरा भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना व जनजाति उत्पादों पर कर का लगाया जाना, ये भी सब में किसी में था किसी में नहीं। तीसरा जनजाति क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। तो ये तीनों अलग अलग थे, लेकिन साझा जो मुहैया कराया गया, जो तत्व साझा है वो है जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। 107 भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो भारत के वीवी गिरी राष्ट्रपति जो हैं वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध है, वीवी गिरी। 108 क्वेश्चन नंबर और लास्ट है इस टॉपिक का 18वें का जो सेकेंड टॉपिक था उस वीडियो का लास्ट है। अगला टॉपिक 19वां आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 विद्रोह। तो 108 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन 1928 के दौरान दी गई वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि।
महात्मा गांधी के द्वारा बारदोली की महिलाओं की तरफ से। तो इस तरीके से ये 18वां टॉपिक कंप्लीट हुआ। बार बार वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड 18वें टॉपिक का सेकेंड पार्ट था, उसका तीसरा वीडियो, जिसमें 61 से और लास्ट तक क्वेश्चन होंगे, और जो किरण बुक के किसान आंदोलन और निम्न जाति आंदोलन रह गए थे उनको देखेंगे। तो 61वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 61वें क्वेश्चन में लिखा है, सुमेलित कीजिएगा, जनजाति या आदिवासी विद्रोह एवं विद्रोह का नेता। तो पहला विद्रोह दिया गया है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर में हुआ था 1820 से 27 तक। तो इसके नेता जो थे वो बुद्धू भगत थे। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 तक हुआ, इसके चित्तर सिंह विद्रोही नेता थे। भूमिज विद्रोह जो मान भूमि में हुआ था 1832 से 33 तक। गंगा नारायण में इसके नेता थे। और संथाल विद्रोह जो राजमहल में हुआ था 1855 से 56 तक, सिद्धू व कान्हू इसके नेता थे। तो ये तो 61वां क्वेश्चन हुआ। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण, संथाल विद्रोह सिद्धू व कान्हू। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27 तक बुद्धू भगत, रामोसी विद्रोह 1822 से 29 तक चित्तर सिंह, भूमिज विद्रोह मान भूमि 1832 से 33 गंगा नारायण, संथाल विद्रोह राजमहल 1855-56 सिद्धू व कान्हू। तो ये तो जनजाति आंदोलन है। अरिहंत किरण बुक से है किसान आंदोलन। तो 1783 में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, रंगपुर आंदोलन। रंगपुर एवं दिनाजपुर में हुआ था, जिसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया था, जिसका बोझ किसानों पर पड़ा, जिससे ये रंगपुर विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। अगला है मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन ये मालाबार केरल में हुआ था 1836 से 54 तक। ये अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना तथा जनामी यानी साझेदारी पर आधारित भूमि व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन, इस कारण से हुआ था। अगला है नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था 1859 से 60 तक, जिसके दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास नेतृत्व करता थे बंगाल में। नील विद्रोह के कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, इसीलिए नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में हुआ था, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। अगला है पाबना आंदोलन। पाबना आंदोलन भी बंगाल में हुआ था 1873 से 76 ईस्वी तक। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल के नेतृत्व में। अधिक लागान 1859 के अधिनियम 10 के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के कारण हुआ था। अधिक लागान 1859 के अधिनियम 10 के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के कारण ये पाबना आंदोलन बंगाल में हुआ था। अगला है दक्कन उपद्रव। दक्कन उपद्रव 1875 में महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा जिलों में हुए था। रैयतबाड़ी क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के शिकंजे में आए। अकाल के बावजूद भी लगान की दर में 50% की वृद्धि की गई, तब ये दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा जिलों में 1875 ईस्वी में। अगला है पंजाब के कृषकों का असंतोष। तो पंजाब के कृषकों का असंतोष आंदोलन 1890 और 1900 में हुआ पंजाब में।
कारण ये था ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा कृषकों की भूमि का आकर्षक वर्ग तथा महाजनों के पास हस्तांतरण। ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा कृषकों की भूमि का आकर्षक वर्ग तथा महाजनों के पास हस्तांतरण, इसके कारण से पंजाब कृषकों का असंतोष आंदोलन हुआ था।